देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। एज अ डॉक्टर आप क्या कर रहे होंगे फ्यूचर में? यू विल बी ट्रीटिंग पीपल, human beings. Yes. You will be helping them getting cured. And you need to know कि your medical interventions have a success rate or a failure rate. जो आपकी medical interventions हैं वो कितनी successful हैं। आपको ये भी पता करना है कि दुनिया में इस वक्त कितनी effective medical interventions जो हैं वो introduce हो रही हैं, नई techniques क्या आ रही हैं। Because physiotherapy is totally related to techniques. It's not directly related to medicine. ठीक है, pharmacist can Yes, sir. provide medicine, physicians can provide medicine, they can suggest medicine, but your work is more related to the practical techniques that you apply on the human beings. तो वो जो interventions है वो कितनी successful है, उनकी effectiveness कितनी है, एंड बिलीव मी उसको आप एक स्टैटिस्टिकल लेवल पे जाके जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि कौन सी टेक्निक जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और उसको ज़्यादा रिकमेंड करें आजकल डॉक्टर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा है कि मैं आपको बता सकूं कि हाउ दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू रिलेट विद योर वर्क, ये आपको कैसे बेनिफिट करेगा। आप बिकॉज यूर स्टूडेंट्स ऑफ फिजियोथेरेपी, तो आई थिंक आई शुड आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ह्यूमरस फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, क्यों जी बता सकते हैं आप? सर ह्यूमरस तो जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी है उसकी लेस बोन है सर। एग्जैक्टली, इट्स अ काइंड ऑफ योर शोल्डर बोन, राइट? यस, यस सर। या Yes, sir. तो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर्स ये होते हैं कि जो एल्डरली लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, दे समटाइम्स दे फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं, और गिरने की वजह से उनकी जो शोल्डर की जो बोन होती है उसमें फ्रैक्चर आ सकता है। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्चर है ये सर, डॉक्टर्स, जी जी सुहेल आवाज आ रही है आपको? सर असल सर एक बात शेयर करनी है। जी प्लीज। ये जो ह्यूमरस में असल जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी बोन्स होती है सर, उनकी हमारे पास वीकेस्ट पॉइंट होती है सर। ठीक है, तो सर आपने अभी ओल्डेस्ट का बताया और डिस्ट बताया, तो सर ये हमारे पास बोन के हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक डिस्टल हो और हमारे पास एक प्रोक्सिमल होता है सर। ठीक है, तो जो जो एज हमारी बढ़ती जाती है सर, हमारे भी होते हैं, और वो जो हमारे पास वीकेस्ट पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सेंस की एकदम वो टूट जाते हैं, जैसे आपने की बात की सर। एग्जैक्टली। सो जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें इसका ज्यादा चांस होता है, ठीक है ये ना? सर पोरस हो जाते हैं बोन्स। हाँ बिल्कुल, उसको आप ऑस्टियोप्रोटिक बोन्स भी कहते हैं, ऐसी बोन्स जो कि रस्टी हो जाती हैं। यस सर, हाँ तो फ्रेंड्स की डिफरेंसी हो जाती एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन है। में यस सर। डॉक्टर्स हैव टू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, दे कैन बी मल्टीपल ट्रीटमेंट, बट ये जो दो ट्रीटमेंट्स हैं ये ज्यादा इस्तेमाल होती है। नंबर वन कि आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं, यू कैन ऑपरेट द पर्सन। नंबर टू, आप सिर्फ फिजियो जो है सोल्यूशंस अप्लाई करें, ठीक है, उसको ऑपरेट ना करें, फिजियो के थ्रू उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यस आप देखें कि यहाँ पे 6 महीने का रिकॉर्ड जो है ना वो डॉक्टर्स ने इकट्ठा किया है, जिसमें उन्होंने देखा कि जो हमने ट्रीटमेंट्स किए हैं पेशेंट्स पे, उसमें हमने 100 लोगों को ऑपरेट किया है। ठीक है, 100 जो पेशेंट्स थे वो उनको ट्रीट किया गया, उसमें से 62 जो है वो इम्प्रूव कर लिया उन्होंने, और 38 ने इम्प्रूव नहीं किया। फिर 100 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ फिजियो ओनली जो इंटरवेंशन हैं वो दी गई, उसमें से 48 जो है वो उन्होंने इम्प्रूव किया है, और 52 जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सके। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल देखने की कोशिश करूँ यहाँ पे कि मतलब मुझे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ऐसी लग रही है कि ऑपरेटिव जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो इम्प्रूवमेंट है ज़्यादा लोगों में आई है। तो 62 people actually recovered because of the surgery, and only 48 people recovered because of the physio treatments. अब ये जो डेटा है ना ये बहुत रॉ डेटा है, ये एक छोटे से हॉस्पिटल के एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का डेटा हो सकता है, कह लें कि आप पिम्स का ये डेटा हो सकता है। तो इससे आप इस चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते कि ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स जो है वो
फिजियो ट्रीटमेंट से अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं। अब यस आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप जरा गौर से देखें, क्योंकि इन्हीं की बेस पे हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अंडरस्टैंड करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि इज देयर एविडेंस ऑफ अ डिफरेंस इन आउटकम्स, कि ये जो आउटकम्स हैं इम्प्रूव्ड एंड नॉट इम्प्रूव्ड, इनमें क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्या ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है? तो ये जो सिग्निफिकेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब कि ये डिफरेंस इतना ज्यादा है कि हम कह सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट दूसरी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छी है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि दी ऑर्थोपेडिक सोसाइटी रिक्वायर्स एन आउटकम इम्प्रूवमेंट ऑफ एटलीस्ट 5% बिफोर अपडेटिंग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। ये जो ऑर्थोपेडिक सोसाइटी है वो रिकमेंड करती है कि कौन सा ट्रीटमेंट इस सिचुएशन में अप्लाई होना चाहिए, लेकिन वो ये रिकमेंड करती है कि जो ट्रीटमेंट 5% ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब कम से कम 5% ज्यादा इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि फिजियो जो है वो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से 5% ज्यादा बेहतर है, तो फिर जो सोसाइटी है वो ये रिकमेंड करेगी कि फिजियो ओनली जो है वो ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर स्टैटिस्टिकली हमें ये पता चलता है कि जो ऑपरेटिव प्रोसीजर है वो फिजियो ओनली से 5% ज्यादा बेहतर है, तो फिर हम ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है वो रिकमेंड करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस सर। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मेडिकल ट्रायल। ये स्टैटिस्टिकली हम कैसे प्रूव करते हैं, इसको हम स्टैटिस्टिकली कैसे देखते हैं? कुछ मैं आपको हिंट्स यहाँ पे देता हूँ, बाकी हम यही जो एग्जाम्पल है यही इसी एग्जाम्पल पे आएंगे चैप्टर के कंप्लीट होने पर। फिर हम देखेंगे कि कैसे अपने कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं उनको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 तो मैंने आपको प्रोपोर्शन का पढ़ाया है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रोपोर्शन। ठीक है, पी कैप सैंपल प्रोपोर्शन को आप कहते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके टोटल 100 लोग हैं, राइट, याद है ना एक्स ओवर एन का फॉर्मूला, अगर आपके 100n लोग हैं उसमें से 62 जो है वो रिकवर्ड है, तो आपका जो सक्सेस रेट है उसका प्रोपोर्शन क्या है? 0.62, और यू कैन से 62%। तो Q कैप क्या होगा? इज इक्वल टू 1 माइनस पी कैप, विच विल बी 100 minus 62, that would be equal to 38। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिव की सिचुएशन है इसमें मैंने प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया है। इसी तरह फिजियो के भी प्रोपोर्शन को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। और आपको ये भी पता है कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बिल्ड कर लेते हैं। क्यों जी? कॉन्फिडेंस इंटरवल का पता ना क्या होता है? इंटरवल एस्टिमेशन कर लेते हैं आप लोग के नहीं? पूरा चैप्टर यस पढ़ाया सर। है आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पे। मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल, स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरवल एस्टिमेशन का जो चैप्टर है, रिवाइज दैट स्टूडेंट्स, प्लीज रिवाइज दैट, क्योंकि आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो अभी तक आपने इस कोर्स में पढ़ा है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उसके बाद आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पढ़े। तो यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे बार बार यूज होंगे, कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहे अब, लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन आ रही है। तो जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को आप रिव्यू नहीं करेंगे, इनको प्रॉपर्ली ठीक से पढ़ेंगे नहीं, तो आपके पास जो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो कोई रिवाइज कर सकता है मेरे लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? नो वन? Okay, let me explain it once and then I will make it a part of your quiz। आपके next quiz का हिस्सा बनाएंगे इसको कि we have a population। population क्या है? population ये है कि दुनिया में जितने भी proximal humer fractures होते हैं वो हमारी population है। उसमें से एक sample लिया हमने, ये 200 लोग हमारे पास क्या है? ये हमारा sample है। तो हमने करना क्या है? इस sample में कुछ findings जो हैं वो हमने देखनी है और उन findings को हमने generalize करना है population पे। इस सैंपल में जो फाइंडिंग्स आएंगी उनको हम जनरलाइज करेंगे पॉपुलेशन पे। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर हमारे पास सैंपल में एक मीन है एक्स बार, उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं म्यू को। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट, क्योंकि एक्स बार से आप म्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ये होती है कि आप एक्स बार में स्टैंडर्ड एरर को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं एक खास अल्फा लेवल पे।
ठीक है, तो जब आप स्टैंडर्ड एरर को ऐड और माइनस करते हैं तो आपके पास एक इंटरवल आ जाता है वैल्यूज का, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल से मुराद ये है कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट that these values actually represent the values from the population. So you can be 90% confidence or the 95% confident or 99% confident that these values actually represent the values from the parameter and the population. Okay, guys, so this session in the Zoom is going to end. I will start another session. I will send you the link.